अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। एक एसी टेक्नीशियन मुझे फ़ोन करता है, सर मुझे सात साल तकरीबन हो गए काम करते हुए, 25 साल मेरी उम्र है, मैंने 3 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ, मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही है, तकरीबन 70, 80, 90 हज़ार रुपये के दरमियान मुझे तनख्वाह मिला करेगी। क्या मैं वो नौकरी कर लूँ या नहीं करूँ? अब मैं उसको क्या बताता हूँ, मैं उसको सबसे पहले ये बताता हूँ कि ज़हन में ये रख लो कि 25 साल आपकी उम्र हो चुकी है। जो काम आपको 16 से 18 साल की उम्र में करना चाहिए था, या जो मशवरा आपको 16 से 18 साल की उम्र में करना चाहिए था, वो आप आज करने लगे हुए हो। ये एक बात ज़हन में रख लो। दूसरी बात ये ज़हन में रख लो कि आपके माँ बाप, बहन भाई, चाचू मामू, या जिन लोगों के पास आप काम करते रहे हो आज दिन तक, 5-7 साल तक आपने काम किया और सिर्फ वर्कशॉप का काम किया है, वर्कशॉप से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपने सिर्फ सीखी हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये ठीक माइंडसेट के नहीं है। इस कंपनी को आप जल्दी से जल्दी छोड़ दो। अगली बात आप ज़हन में ये रख लो कि या तो आप पैसे के लालच में आपने ये अपना टाइम ज़ाया किया है, कोई अच्छे लोग आपको मिलते थे जो आपको तैयार करना चाहते थे, आपकी ट्रेनिंग करना चाहते थे, लेकिन आपने थोड़े थोड़े पैसों के लालच में उनको छोड़ते रहे हो। ये सब वजूहात है आपके यहाँ तक पहुँचने की। अगली बात मैं उस बच्चे को क्या समझाता हूँ कि ज़हन में रख लो कि जब भी कभी आप 4 बजे फजर के टाइम उठोगे ना, तो आपके ज़िंदगी दिन सारे के जितने भी काम है बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपके आगे से मुश्किलें भी कम से कम आएंगी और आपका ज़हन बहुत सुकून में रहेगा। इसी तरह अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते हो बल्कि आप सुबह 7-8 बजे उठते हो, अब आपके पास थोड़ी सी मुश्किलें ज़्यादा आएंगी, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने पूरे काम हल करने के लिए, और आपके ज़हन में टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप दिन को 11-12 बजे उठते हो ना, तो यकीनन आपके पास टेंशनें भी बहुत ज़्यादा होंगी, काम भी बहुत ज़्यादा होगा, और आपका भी दिमाग जो है वो ज़्यादा मसलों का शिकार होगा, और आपको अपने सारे कामों को ठीक करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर आप मगरिब के टाइम या ईशा के टाइम सो के उठोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर अब आप ये सोचते हो अपने मसलों को ठीक करने के लिए, आप पे टेंशनें भी बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा है, बोझ भी बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, और अब आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये बात ज़हन में रख लो। तो अब 25 साल की उम्र में आप जो मेरे से मशवरा कर रहे हो ना, ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन गलत थी। पहले सारी आपकी टेंशनें, मुसीबतें सब कुछ ज़्यादा हो गई हैं। अब दिन के 11-12 बज चुके हैं जब आप सो के उठे हो। इससे पहले कि मगरिब के रिशा हो जाए, उससे पहले मज़ीद मेहनत करते हुए अपनी डायरेक्शन ठीक कर लो। ये मेरा मशवरा आपके लिए। अगली बात मैं उसको मशवरा क्या देता हूं कि देखो, आपकी नौकरी में ना आप अपने बच्चों को कुछ दे सकोगे, ना आप खुद अपनी कोई ज़िंदगी बल्कि गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारोगे, और उल्टे सीधे पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो ये जो नौकरी वाला रास्ता है, इसको बिल्कुल ज़हन से निकाल दो। दूसरी बात ये ज़हन में रख लो, एक होता है जनरल नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस या आपकी तालीम, एक होता है उसके अंदर स्पेशल कोई तालीम हासिल करना और स्पेशल कोई नॉलेज इकट्ठा करना। आपने एसी का 3 साल का डिप्लोमा भी किया है, एसी के बारे में बेसिक नॉलेज भी सारा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जब तक आपको स्पेशल नॉलेज नहीं इकट्ठा करोगे तब तक आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, 25 साल तक की उम्र सीखने की होती है, और 25 साल तक की उम्र जो है आपने अपनी ज़ाया की है। ये जितना आपने काम सीखा है या जहाँ तक आप पहुँचे हो, ये सिर्फ 16 से 18 साल की उम्र तक ये पूरा कंप्लीट हो चुका होना चाहिए था। अब भी अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो 1 साल आपको स्पेशल कोई एक्सपीरियंस हासिल करने में लगाना पड़ेगा और मज़ीद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मसलन 5, 6, 8, 10 चीज़ें होती हैं। कोल्ड स्टोरेज रूम हो गया, चिलर हो गया, आपके VRV VRF हो गए। कोई भी ऐसा बड़ा एक काम आपने अभी सीखने के लिए निकलना है, उनसे कोई पैसों का मुतालबा नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, जान मार के 1 साल तक किसी ऐसे आदमी के साथ गुजारो। और इस हद तक आपने काम सीखना है कि फ़र्ज़ करो आप डक्टिंग का काम सीखने के लिए निकले हो, तो 1 साल के बाद आपको एक लड़का दिया जाए और आपको बोला जाए इस पूरी बिल्डिंग की डक्टिंग आपने करनी है, सामान परचेज करने से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक, इंस्टॉलेशन तक, हर चीज़ आपने खुद करनी है। आपको सिर्फ लड़का दिया जाएगा।
इस हद तक आपने ये काम 1 साल के अंदर जान मार के सीखना है, क्योंकि पहले आपने बहुत देर कर चुके हो, इसलिए अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 1 साल के बाद आप ये करने में कामयाब हो जाते हो, अब आप दोबारा मेरे पास आना, मैं आपको दोबारा अब रास्ते बताऊंगा आपकी तरक्की के, और आप यहां से आपका तरक्की का सफ़र बहुत तेज़ हो जाएगा। तो मेन बात आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास जो लोग होते हैं और आपकी जो मेंटालिटी होती है ज़िंदगी में, थोड़े थोड़े पैसों के लिए अच्छे लोगों को छोड़ देना, अपने अंदर वैल्यू क्रिएट ना करना, और जो सीखने की उम्र होती है उसमें पैसों के लालच में पड़े रहना, ये आपको यहां तक पहुंचा देता है कि जब आपकी उम्र शादी का सोचने की है, अपने बच्चों की तरबियत करने की सोचने की ये उम्र है, उस टाइम पे आप मेरे जैसे बेहतर लोगों का सहारा ढूंढते हैं और उनसे मशवरे करते हैं कि मैं अब क्या करूं। और इस स्टेज के ऊपर आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर भी आ चुका होता है कि मैंने जो आपको मशवरे दिए हैं ना, वो भी 90% चांस है आप कभी भी नहीं मानोगे और आप नौकरी ही करोगे और जाके नौकरी वाली ज़िंदगी दोबारा से गुजारोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।